भैया राम राम। आए हैं कारक सीखने तो पूरा सीख कर जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको कारक पहचानने की बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आप वाक्य को देखते ही तुरंत कारक को पहचान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कारक क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, किसका? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ, किसके साथ? वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। राम खेलता है, इस वाक्य में राम संज्ञा शब्द है, खेलता है क्रिया है। तो जो कार्य करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है। तो खेलता है, कौन खेलता है? राम। तो राम का यहाँ क्रिया के साथ संबंध कर्ता का है। दूसरा वाक्य देखिए, राम कबड्डी खेलता है। इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं, राम और कबड्डी। खेलता है क्रिया है, लेकिन राम का यहाँ क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है क्योंकि राम क्रिया को कर रहा है। और कबड्डी संज्ञा शब्द का यहाँ क्रिया से संबंध कर्म का है क्योंकि खेलने का प्रभाव कबड्डी पर पड़ रहा है। तो कबड्डी आपका यहाँ कर्म है। तो यही हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब मैं आपको कारक पहचानने की बहुत आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हर कारक का अपना एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं। क्या चीज? प्रसर्ग। याद रखिएगा। कर्म कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, अपादान कारक का चिन्ह से लेकिन अलग होने के भाव में, संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर, संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, अहो। अब मैं आपको प्रत्येक कारक को पहचानने का तरीका बताता हूँ कैसे पहचानना है। तो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने, पहचान क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन ने पढ़ लिया। पढ़ लिया, किसने पढ़ा? मोहन ने। मोहन पढ़ने का क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर मोहन का संबंध क्रिया के साथ किसका है? कर्ता का। तो मोहन हो गया कर्ता कारक। सुदामा खेलता है। इस वाक्य में खेलता है क्रिया है और सुदामा संज्ञा है। तो देखिए खेलता कौन है? सुदामा। तो यहाँ सुदामा संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में आया है। और एक चीज याद रखिएगा कि ने चिन्ह बस भूतकाल के वाक्यों में आता है, जैसे यहाँ आया। बाकी वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये उदाहरण था, सुदामा खेलता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। तो पहचान लीजिएगा। अब दूसरा कारक देखिए, कर्म कारक। इसका चिन्ह को है। पहचान क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। को चिन्ह हमेशा आपको नहीं दिखेगा, को छिपा हुआ रहता है। पहचान क्या है? कर्म कारक का क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, कार्य का जिस पर असर पड़े उसे कर्म कारक कहेंगे। उदाहरण देखिए, गीता रोटी बना रही है। तो यहाँ बना रही है क्रिया है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर। तो रोटी क्या हो गया? कर्म। पवन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो पुस्तक हो गया आपका कर्म कारक। समझे ना? अब आगे देखिए, करण कारक। इसका चिन्ह है से या के द्वारा। पहचान कैसे करना है? क्रिया करने का साधन, जिससे क्रिया किया जाए, जिस साधन से, जिस वस्तु से क्रिया को किया जाए वह आपका करण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। तो यहाँ क्रिया करने का साधन क्या है? साइकिल से।
तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से चिन्ह भी है, तो ये आपका हो गया करण कारक। दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, तो कहानी सुनाई गई किसके द्वारा, दादी के द्वारा। तो क्रिया करने का साधन कौन है, सुनाने का, दादी। तो यहाँ दादी के द्वारा क्या हो गया, करण कारक। अगला कारक देखिए, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह के लिए, पहचान जिसके लिए क्रिया किया जाए, वह आपका संप्रदान कारक होगा। उदाहरण देखिए, मैं अपने भाई के लिए पेंसिल खरीदूंगा। किसके लिए, भाई के लिए। तो यहाँ भाई के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक, क्योंकि जिसके लिए क्रिया किया जाए वह होता है संप्रदान कारक। मदन मेरे लिए कलम लाया है, किसके लिए, मदन मेरे लिए। तो यहाँ मेरे लिए क्या हो गया, यह आपका हो गया संप्रदान कारक। लिए चिन्ह भी है, पहचान लेंगे आप आसानी से। अब अगला देखिए, अपादान कारक। इसका भी चिन्ह से है, लेकिन यह अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। पहचान, जब एक वस्तु दूसरे से अलग हो तो वहाँ अपादान कारक होगा। उदाहरण देख लीजिए, मैं अपने घर से गुरुकुल आ गया। अपने घर से गुरुकुल, घर से अलग हुए ना, तो यहाँ घर और से अलग हुआ, तो ये घर से अलग होने के भाव में आया है, तो यह कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से क्या अलग होता है, फल। तो यहाँ पेड़ से आपका क्या हो गया, अपादान कारक। से चिन्ह भी है, अलग होने के भाव में। आगे देखिए, संबंध कारक। का की के, इसका चिन्ह है का की के। का पुल्लिंग में, की स्त्रीलिंग में, के बहुवचन में। पहचान, संबंध को बताने वाला, आपका संबंध कारक होता है। जैसे यह राधा की कुर्सी है, किसकी, राधा की। तो यहाँ पर कुर्सी का संबंध राधा से है, तो राधा की चिन्ह भी आया है, तो यह आपका क्या हो गया, संबंध कारक। संबंध बता रहा है कुर्सी का राधा से। आप गणेश के बड़े भाई हैं, आप गणेश के बड़े भाई हैं, किसके, गणेश के बड़े भाई हैं। के चिन्ह भी आया है और संबंध भी बता रहा है कि आप गणेश के बड़े भाई हैं। तो संबंध को बताने वाला संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का की के होता है, जैसे यहाँ पर आया आपने देखा। अब अगला देखिए, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह में और पर होता है। जहाँ क्रिया हो, जिस स्थान पर क्रिया हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में और पर है। जैसे उदाहरण देखिए, नीलू कमरे में सो रही है। इस वाक्य में सो रही है क्रिया है, और क्रिया कहाँ हो रही है, सोने की, कमरे में। तो कमरे में आपका क्या हो गया, अधिकरण कारक। में चिन्ह भी है। आलोक छत पर बैठा है, कहाँ, छत पर। क्रिया कहाँ हो रही है बैठने की, छत पर। तो छत पर आपका हो गया अधिकरण कारक, चिन्ह भी है। अब लास्ट देखिए, संबोधन कारक। इसका चिन्ह है अरे, अहो। किसी को पुकारने में प्रयोग होता है, और इसकी एक विशेषता है कि यह संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है। इससे पहले के जितने कारक थे वह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग होते हैं, लेकिन संबोधन कारक पहले होता है। जैसे देखिए, अरे बालक यहाँ आओ, यहाँ बालक संज्ञा है, इससे पहले अरे संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ। हे प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, यहाँ भी प्रभु संज्ञा से पहले हे संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पहचान सकते हैं वाक्य को देखकर कारक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।